हेलो फ्रेंड्स, ऑल कंपटीशन में आप सबका स्वागत है। आज आपको एक नए से चैप्टर में स्वागत करता हूं जिसका नाम है ट्रायंगल। तो हम लोग ट्रायंगल के जितने भी डिफिनीशन होते हैं या फिर ट्रायंगल किसे कहते हैं, उसके कितने टाइप्स होते हैं, इस सभी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे और उसके बाद फिर इसके आगे के जैसे चैप्टर 8.1 के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ट्रायंगल किसे कहते हैं। तो दोस्तों बता दें कि ट्रायंगल जो होता है एक क्लोज फिगर होता है, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ए प्लेन फिगर एक क्लोज फिगर होता है और एक प्लेन फिगर होता है, यानी कि एक प्लेन फिगर होता है। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें ना तो कोई मोटाई होता है ना तो कोई हाइट होता है, एक क्या होता है कि बिल्कुल प्लेन फिगर होता है। तो इसीलिए इसका डिफिनीशन अगर हम उसी से देखा जाए तो कह सकते हैं कि प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट। और क्या होता है, तो ये हम अगर हम इसकी बात करें दोस्तों, जैसे कि अगर ट्रायंगल की बात करें तो ये क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। उसी तरीके से ये क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, और ये क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। तो हम कहेंगे कि अच्छा सर बताइए ये हमारा ट्रायंगल होगा, तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ओपन है। अभी हम बताए हैं कि ये कैसा फिगर होना चाहिए, तो क्लोज फिगर होना चाहिए। तो अगर हम बात करें कि ये है हमारा क्या है, इस तरीके से अगर हम बना देते हैं सर, तो क्या ये ट्रायंगल होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये ओपन है। तो कभी भी हम जब ट्रायंगल बनाएंगे तो 3 लाइन सेगमेंट, जैसे एक लाइन सेगमेंट, 2, 3, तो 3 लाइन सेगमेंट से बना हुआ कैसा फिगर होना चाहिए, तो क्लोज फिगर होना चाहिए। यानी इसको पूरी तरीके से क्लोज करेंगे तभी ये हमारा क्या होगा, ट्रायंगल होगा। अदरवाइज हम इसको ट्रायंगल नहीं कह सकते, इसको ट्रायंगल नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपको दिखाए हैं कि ये हमारा क्या है, एक ट्रायंगल है। तो हम जानते हैं कि आखिर ट्रायंगल के बारे में हमें कौन कौन सा बात है जो कि जानना जरूरी है, ठीक है। एकदम बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं और उसके बाद फिर जितने इसमें थ्योरी दिए गए हैं उसको हम एकदम एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से समझेंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा। जरा देखिए इसको, अगर हम ये ट्रायंगल लिए हैं तो ट्रायंगल क्या है, 3 लाइन सेगमेंट से बना हुआ एक क्या है, क्लोज फिगर है। तो हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड क्या, ट्रायंगल। तो अगर हम बात करें दोस्तों, ये क्या है, इसका नाम अगर हम दे दें इस ट्रायंगल का, अगर हम इसका नेम करें तो कैसे कर सकते हैं, इसका ए दे दिए, बी दे दिए, आप किसी भी पॉइंट से इसका नाम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ए बी सी नाम दिए हैं। तो अब हम बात करते हैं कि सर आखिर ट्रायंगल है तो ट्रायंगल को डिनोट कैसे करते हैं शॉर्ट में। तो ट्रायंगल को हम, जैसे कि ये ट्रायंगल एक बड़ा सा फिगर हो गया, तो उसी को हम छोटा सा फिगर ऐसे करके ट्रायंगल से डिनोट कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये आप लोगों को जानना है। दूसरा बात ये जानना है कि आखिर सर इसे ट्रायंगल जो होता है उसमें वर्टिसेस कितने होते हैं। तो ये जहां पे हम जो नाम दिए ना, ये पॉइंट जहां पे साइड आकर के 2 लाइन सेगमेंट जाकर के आकर के मिल रहा है, जहां पे क्या हो रहा है, ज्वाइन कर रहा है 2 लाइन सेगमेंट, उसी को हम क्या कहते हैं, तो वर्टिसेस कहते हैं। तो कहेंगे कि सर अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे आता है कि सर हाउ मेनी वर्टिसेस इन अ ट्रायंगल, तो हम कहेंगे कि 3 वर्टिसेस इन अ ट्रायंगल। जैसे कि क्या क्या हो सकता है बताइए। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या है, ए बी एंड सी। तो हम कहेंगे कि सर यहाँ पे नंबर ऑफ वर्टिसेस की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ वर्टिसेस तो 3 होगा, लेकिन अगर इसका नाम कौन कौन सा है वर्टिक्स, तो ए हो गया, ए है, फिर बी है और क्या है, सी है। यानी कि ये हमारा क्या है, वर्टिसेस है। उसी तरह से अगर हम बात करें कि इसमें साइड कितने हैं, तो साइड की अगर हम बात करें मेरे भाई, तो साइड कितना है, तो 3 साइड है। ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं, 3। तो सर नाम क्या क्या इसका है, नाम इसको हम कैसे लिखेंगे। तो देखिए कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, ए बी करिए या बी सी करिए या फिर सी ए करिए या फिर कहीं से भी आप स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम ए से ही स्टार्ट करते हैं। ए बी एक साइड हमारा हो गया। उसी तरीके से अगर हम बात करें तो बी सी एक साइड हो गया। उसी तरीके से सी ए क्या हो गया, एक साइड हो गया, या फिर ए सी भी इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए जब हम एंगल की बात करें तो हम लाइन्स एंड एंगल में बताए भी हैं कि एंगल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ट्रायंगल की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं और 3 एंगल होते हैं। तो सर एंगल को डिनोट कैसे करेंगे, जरा देखिए ना। एंगल ए है, बी है और सी है। तो हम बताए हैं कि एंगल का सिंबल ये होता है, और जिस एंगल को लिखना है, जैसे ए को लिखना है तो हम लिखेंगे एंगल ए, और फिर क्या लिखेंगे, एंगल बी, और फिर क्या लिखेंगे, एंगल सी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और एंगल भी कितने होते हैं मेरे भाई, तो 3 ही एंगल होते हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं, तो 3 एंगल होते हैं। अच्छा सर ठीक है, तो ट्रायंगल के पार्ट्स कितने होते हैं, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो अगर हम बात करें कि ट्रायंगल के कितने पार्ट्स होते हैं, तो 6 पार्ट होते हैं। टोटल 6 पार्ट होते हैं। 3 तो होता है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, और 3 जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइड होता है। तो हम ये 6 टाइप को इसमें क्या करेंगे, कवर करेंगे कि कैसे हम कितने टाइप होते हैं और किस हिसाब से हम सभी ट्रायंगल को अलग अलग हम क्या करेंगे, पहचानेंगे। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है कि देयर आर 6 पार्ट्स ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, चलिए तो 6 पार्ट ऑफ ए ट्रायंगल होता है। इसमें अगर हम बात करें मेरे भाई, तो 3 जो होता है ना,
वो 3 जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ हम लिख सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ क्या, ऑन द बेसिस ऑफ साइड होगा, और ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, और 3 जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायंगल, ऑन द बेसिस ऑफ क्या होता है, एंगल होता है। ठीक है, तो हम जानेंगे कि आखिर ये एंगल के बेसिस पे कौन कौन से ट्रायंगल होते हैं और साइड के बेसिस पे कौन कौन से ट्रायंगल होते हैं, और इसको हम पहचानते कैसे हैं, इसको हम अभी देखते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि आखिर ये 6 टाइप ट्रायंगल के तो होते हैं, लेकिन कैसे हम उसको पहचानेंगे। चलिए, तो देखिए ट्रायंगल के कितने टाइप होते हैं मेरे भाई, तो 6 टाइप होते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे जो हम ब्लू से लिखे हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलियन ट्रायंगल, ये तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड होता है, यानी कि हम यहाँ पे लिख देते हैं ये जो होता है किसके, तो ये होता है हमारा साइड के अकॉर्डिंग क्या होता है, 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, और इधर हम बात करें कि राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जो होता है, ये ऑन द बेसिस ऑफ क्या होता है, तो एंगल के आधार पे 3 साइड होते हैं। ठीक है, तो अब हम जानते हैं एक-एक करके सबको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल पहला जो है ऑन द बेसिस ऑफ साइड में इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो जैसा कि नाम से ही लग रहा है इक्वी का मतलब क्या है, इक्वल। ठीक है, तो जितने भी साइड होते हैं इसमें सभी के सभी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो देखिए अगर हम इसके नाम का बात करें दोस्तों, इसका नाम देते हैं, जैसे ये ए है, बी है और ये क्या है, सी है, तो हम कहेंगे कि सर ये जो हमारा साइड है ना, सभी के सभी साइड क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसका डेफिनेशन भी हो जाएगा कि वैसा ट्रायंगल जो क्या हो, जिसके सभी साइड क्या हो, बराबर हो। जैसे ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी कि अ ट्रायंगल व्हिच हैव ऑल साइड्स आर इक्वल, दैट इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो देखिए अगर हम यहाँ पे लिखें तो इसको हम कह सकते हैं कि सर AC जो होगा ना, AC जो होगा वो क्या होगा, BC के बराबर होगा। अब BC जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो AB के बराबर होगा, यानी कि सभी के सभी साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसी तरह से हम यहाँ पे एक पॉइंट और भी बता देते हैं कि इसके जितने भी एंगल होते हैं, ठीक है, इसके जितने भी एंगल होते हैं, यानी कि ईच एंगल क्या होगा, अगर हम बात करें एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी, और सभी के सभी कितने डिग्री के होते हैं, तो 60 डिग्री के इक्विलैटरल ट्रायंगल में एंगल होते हैं। तो इतना बात आपको अभी तक के 9th क्लास तक में आपको जानना है। ठीक है, तो चलिए आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको कहते हैं, तो आइसोसेलेस में क्या होता है, इसके कोई भी 2 साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। हो सकता है कि ये साइड इक्वल हो, या ये साइड इक्वल हो। यहाँ पे हम ये दोनों साइड क्या बनाए हैं, इक्वल बनाए हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि यही दोनों साइड, कोई भी 2 साइड अगर इक्वल होता है और एक साइड डिफरेंट होता है, तो हम कहेंगे कि सर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो चलिए हम लिखें क्या, कि ओनली 2 साइड्स आर इक्वल, यानी कि जिसके 2 भुजा क्या होंगे, 2 साइड इक्वल होंगे, उसको हम कहेंगे कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो अगर हम इसका नाम दे दें तो लिखेंगे A, B और C। तो हम कहेंगे कि सर यहाँ पे AC जो है ना, AC है वो क्या है, AB के बराबर है, लेकिन BC तो इस सब के बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे कि नॉट इक्वल टू क्या, BC, इसके हिसाब से। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों को समझना था। अब हम आते हैं क्या, स्केलियन ट्रायंगल। तो वैसा ट्रायंगल जिसके कोई भी साइड क्या हो, आपस में इक्वल नहीं हो, यानी कि सभी के साइड क्या हो, अनइक्वल हो। तो यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये साइड कुछ और, अगर मान के चलिए कि ये हमारा क्या है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये है हमारा क्या 6 सेंटीमीटर, और ये है हमारा 2 सेंटीमीटर। तो सभी के सभी साइड क्या है, अनइक्वल है, यानी कि ऑल साइड्स आर डिफरेंट। तो हम कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, स्केलियन ट्रायंगल। इसी तरह से अगर हम इसमें देखें तो ये अगर मान लीजिए हमारा 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये भी क्या होगा, 5 सेंटीमीटर ही होगा। इसमें तो भाई हमारा अगर ये 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो सभी के सभी क्या होंगे, 3 सेंटीमीटर ही होंगे, क्योंकि सभी साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस तरीके से उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलियन ट्रायंगल। तो चलिए अब हम एंगल के बिहाफ पे देखते हैं कि कितने ट्रायंगल में बांटे हैं और इसको हम कैसे पहचानेंगे। तो चलिए सबसे पहला हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम कहेंगे कि सर राइट एंगल ट्रायंगल हम उसको कहेंगे जिसमें क्या होगा, कम से कम एक एंगल जो होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। तो हम कहेंगे कि ट्रायंगल इन विच वन ऑफ द एंगल मेजर्स क्या, 90 डिग्री, यानी कि एक एंगल होगा जो 90 डिग्री होगा। तो आप इसमें इसको इस तरीके से पहचान सकते हैं। अब हम देखते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो एक्यूट एंगल के बारे में तो आपको पता ही होगा कि एक्यूट एंगल उसको हम कहते हैं जो क्या हो, 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो। तो यहाँ पे क्या कहेंगे कि सर एवरी एंगल जो होगा, ट्रायंगल एवरी एंगल हैज क्या, एवरी एंगल इज क्या, मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, यानी कि इसके जितने भी एंगल होंगे वो सभी के सभी क्या होंगे, यहाँ पे आपको लिख दिया गया है शॉर्ट में कि जितने भी एंगल होंगे वो क्या होंगे, 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा, यानी एवरी एंगल इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, उसी तरीके से अब हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की बात करें मेरे भाई। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का मतलब है कि कम से कम
एटलीस्ट वन एंगल जो होना चाहिए वो 90 से बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल इन विच एटलीस्ट वन एंगल मेजर्स मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री यानी 180 डिग्री। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखना। यहाँ पे एक ही एंगल है, जैसे ये हम जो एंगल बनाए हैं ये क्या है, इसकी अगर हम इस एंगल की अगर हम बात करें मेरे भाई, तो ये क्या है 90 से बड़ा है। ठीक है, बाकी ये दोनों एंगल क्या होगा, दोनों का दोनों एंगल जो होगा हमारा क्या होगा 90 से छोटा होगा। ठीक है, क्योंकि 90 से अगर एक एंगल बड़ा बना दिए और दूसरे एंगल भी अगर हम 90 से बड़ा बना देते हैं तो वो ट्रायंगल बनेगा, तो तीसरा एंगल क्या होगा, और एक एंगल जो है, एक ट्रायंगल के जितने भी एंगल का सम होता है वो 180 के बराबर ही होना चाहिए। तो इस तरह से कोई एक ही एंगल है जो 90 से इसमें बड़ा होना चाहिए ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में। तो उम्मीद करते हैं ये चीज जितने भी हम बताए हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में कि क्या क्या मतलब ट्रायंगल का नाम क्या है और कैसे हम उसको कैटेगराइज करेंगे, कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन से ट्रायंगल क्या है, अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर हम किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद कुछ अलग से हम लोग जैसे ट्रायंगल के कुछ पार्ट्स होते हैं जैसे मीडियन हो गया, सेंट्रोइड हो गया, इसके बारे में भी हम लोग क्लास 9 में दिया गया, तो इसके बारे में भी हम अच्छी तरीके से समझते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल दिया रहे तो हम कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। वो क्या है कि जैसे देखिए ये ट्रायंगल दिया हुआ है, अगर मान लीजिए, ठीक है, अगर मान के चलिए कि ए बी बी सी और सी है, ठीक है, ये हमारा साइड है और सभी साइड का कुछ ना कुछ क्या है मेजरमेंट दिया हुआ रहेगा कि चलिए ए बी बराबर दिया गया है, मान के चलिए 6 सेंटीमीटर है और ये है हमारा क्या 7 सेंटीमीटर और ये मान लीजिए कि हमारा 5 सेंटीमीटर। तो हम कैसे पेरीमीटर निकालेंगे, तो जितने भी है 6 और 7 को जोड़ेंगे, फिर 7 में 5 को जोड़ेंगे, तो इस तरीके से जोड़ के हम क्या निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से इसको ध्यान रखना है कि हम क्या करेंगे, सभी साइड को जितने भी दिए गए हैं मेजरमेंट वो सभी को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पे कितना है 6 सेंटीमीटर है सर, तो जोड़ दीजिए 7 सेंटीमीटर है और प्लस में क्या है 5 सेंटीमीटर है। तो सबको अगर हम ऐड कर देते हैं 6 7 13 और 13 5 कितना हो गया 18। तो सर पेरीमीटर जिसका होगा ना वो कितना होगा, तो 18 सेंटीमीटर होने वाला है। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या करना है, ये भी सब ट्रायंगल है, डिफरेंट टाइप के ट्रायंगल दिए गए, सभी के पैरामीटर। देखिए यहाँ पे एक नया क्वेश्चन ये है कि कह रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल और एक ही साइड दिया गया है, बाकी से की साइड नहीं दिया गया। तो आपको समझना होगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि सभी के सभी साइड इक्वल होते हैं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल में 2 ये हो गया, 2 ये हो गया, 2 ये हो गया, तो हम क्या करेंगे 2 सेंटीमीटर को क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि सभी के सभी साइड इसमें क्या होते हैं इक्वल होते हैं। इस तरीके से अगर इसमें हम बात करें दोस्तों, ये है राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसमें भी पैरामीटर निकालने का अलग से कुछ तरीका नहीं है, सबको ऐड कर देना है। तो 12 5 कितना हो गया 17 और 17 में 13 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 30 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका पैरामीटर कितना हो गया 30 सेंटीमीटर। उसी तरीके से जब इसको फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा, ये कमेंट करके आप लोग आंसर को बताना है कि इसका पैरामीटर क्या होने वाला है, तब हमको समझ में आएगा कि हाँ आपको भी समझ में आ गया है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर ये मीडियंस क्या होते हैं, सेंट्रोइड क्या होते हैं और एल्टीट्यूड क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे। तो ये क्या है, तो ये ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ टर्म है जिसको भी हम लोगों को क्या होता है क्वेश्चन में के बीच में यूज होता है। तो उसको हम क्या करेंगे थ्योरी पोर्शन में ही अच्छी तरीके से समझ लेंगे ताकि क्वेश्चन बनाने में कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं दोस्तों कि आखिर ये मीडियंस क्या होते हैं। तो नाम से ही जैसा कि हम लोगों को लग रहा है कि मीडियंस यानी कि मिड वाला, यानी कि बीच में, यानी तो यही होता है दोस्तों कि मीडियंस हम उसको कहते हैं कि अगर किसी भी ट्रायंगल के साइड के, ठीक है, साइड के बीच से अगर कोई लाइन को हम उसके वर्टेक्स तक मिलाते हैं तो हम कहेंगे कि सर ये हमारा मीडियन है। तो चलिए आइए हम देखें फिगर में कैसे इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये इसका नाम हम कर दिए ए बी और सी कर दिए, ठीक है, तो नामकरण कर दिए हैं। जरा देखिए ना, अगर हम बात करें मेरे भाई कि ये है हमारा ए बी, तो ए बी का मिड पॉइंट क्या है, तो हम कहेंगे कि सर ए बी का जो मिड पॉइंट है ना, ये कुछ यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, यहाँ पे पी क्यू हमारा मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। तो पी हमारा सबसे पहले साइड का मिड पॉइंट लेना है कि मिड पॉइंट क्या है, और मिड पॉइंट से जो लाइन अगर उसके सामने वाले अपोजिट वर्टेक्स को अगर मिलाता हो, ठीक है, तो हम कहेंगे कि सर यहाँ पे जो सीपी आया ना, वो सीपी हमारा क्या है, ए बी का क्या है, मीडियन है। यानी कि सीपी जो है क्या है, यानी ट्रायंगल पूरे ए बी सी ट्रायंगल का क्या है, मीडियन है। तो उसी तरीके से हम अगर मान लीजिए कि बीसी पर अगर कोई पॉइंट लेते हैं और उसके अपोजिट सामने वाले अपोजिट वर्टेक्स क्या हो गया, ये हो गया,
तो इससे अगर हम मिलाते हैं तो कहेंगे कि सर ये भी हमारा जो, अगर इसका नाम हम क्यू दे दिए तो कहेंगे कि सर हमारा जो ए क्यू है ना वो भी हमारा क्या है, ए क्यू भी हमारा क्या हो गया, मीडियन हो गया। उसी तरीके से अगर हम ये ए सी का अगर मिड पॉइंट को लेते हैं ये, तो मिड पॉइंट को अगर हम इस तरीके से अगर मिलाते हैं तो हम कहेंगे कि सर ये हम इसका नाम पी क्यू, इसका नाम अगर हम आर रख देते हैं तो कहेंगे सर जो हमारा आर बी है ना वो भी हमारा क्या है, मीडियन है। तो हम कह सकते हैं कि सी पी ए क्यू आर बी आर क्या, आर मीडियन, आर क्या, मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल, मीडियंस ऑफ अ क्या, ऑफ अ ट्राइंगल। यानी कि ट्राइंगल क्या, तो ए बी सी है, तो ए बी सी का क्या हो गया, ए बी सी यहाँ पे लिख देते हैं। अभी हम बताए थे इसके पहले ही कि ट्राइंगल को शॉर्ट में इससे डिनोट करते हैं, तो इस तरीके से लिख दिए हैं। तो ये हो गया आपका सी पी ए क्यू आर बी आर द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल। तो समझ में आया होगा क्या करना है, कैसे पहचानना है कि अगर किसी साइड का अगर मिड पॉइंट से अगर अपोजिट वर्टेक्स को अगर हम मिलाते हैं तो कहेंगे कि सर वो हमारा क्या है, मीडियन है। तो हम कहें कि सर ठीक है हम समझ तो गए हैं, लेकिन एक ट्रायंगल में कितने मीडियन खींचे जा सकते हैं, तो 3 ही मीडियन खींचे जा सकते हैं मेरे भाई। कितने मीडियन, 3 मीडियन खींचे जा सकते हैं, जो कि अभी हम बताए हैं। तो सर ये सेंट्रोइड क्या होता है, तो सेंट्रोइड इसी से मिलता जुलता कुछ टर्म है दोस्तों। क्या कर रहा है कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द 3 मीडियंस। इंटरसेक्शन का मतलब होता है ना कि अगर कोई लाइन अगर ऐसे जा रहा है, मान लीजिए कि यही है एक लाइन है, एक लाइन ये है, तो अगर हम इस तरीके से काटे तो यहीं पे ना कट रहा है, तो यही हमारा क्या हो गया, इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे क्या करें, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल 3 मीडियंस, यानी कि ये मीडियन यहाँ ऐसे आया है, इस तरीके से ऐसे गया और एक तरीके से किया, तो आखिर कट कहाँ पे कर रहा है, तो कट कहाँ पे कर रहा है, तो यहाँ पे कट कर रहा है ना, तो यही हमारा हो गया क्या, तो हम इंटरसेक्शन यानी सेंट्रोइड को हम दोस्तों कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। तो इसीलिए इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये है हमारा क्या, सेंट्रोइड है। ये जो जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रोइड बोलेंगे। तो वही है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल 3 मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड क्या, सेंट्रोइड। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं एल्टीट्यूड से। तो एल्टीट्यूड क्या होता है, तो एल्टीट्यूड होता है दोस्तों कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स टू द साइड। यहाँ पे मीडियन का कोई मतलब ये केस नहीं है कि कोई साइड का मीडियन होगा वहीं पे लाइन खींचना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉन करना है अपोजिट वर्टेक्स से साइड पे। यानी कि देखिए जैसे मान लीजिए कि अगर इसका नाम ए दे दिए, इसका नाम बी दे दिए, इसका नाम सी दे दिए, तो हमें वर्टेक्स को पहले जो समझना है, तो वर्टेक्स ये है हमारा। तो अगर हम वर्टेक्स से, ठीक है, उसके अपोजिट साइड वाले, उसके वर्टेक्स के अपोजिट साइड पे अगर हम परपेंडिकुलर, ये लाइन जो है होगा, अगर ये 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर होगा, तभी हम कहेंगे कि ये हमारा क्या है, एल्टीट्यूड है। तो सर अगर हम इसका नाम दे देते हैं पी, तो हमारा एपी क्या हो जाएगा, एपी एक एल्टीट्यूड हो जाएगा, ठीक है, इस ट्रायंगल का। अगर हम बात करें कि सर ये सी जो है ना, ये भी तो एक वर्टेक्स है, तो क्या हम यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर खींच सकते हैं, तो बिल्कुल खींच सकते हैं मेरे भाई। यहाँ पे एक परपेंडिकुलर खींच देंगे। अगर इसका नाम हम दे दिए क्यू, तो हम कहेंगे कि सर ये जो सी क्यू होगा ना, ये भी क्या होगा, एक एल्टीट्यूड ही होगा, ठीक है, क्या होगा, एल्टीट्यूड। तो अच्छा ये भी तो एक वर्टेक्स है, यहाँ से भी तो हम खींच सकते हैं, तो बिल्कुल खींच सकते हैं। तो जरा देखिए ना, यहाँ से अगर हम एक क्या खींचेंगे, परपेंडिकुलर अगर हम खींचते हैं और इसका नाम अगर हम आर दे देते हैं, तो हम कहेंगे कि बी आर जो होगा, बी आर या आर बी जो भी हो, इस ये भी क्या होगा, एक एल्टीट्यूड होगा। तो ए पी सी क्यू एंड बी आर क्या, एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल, एल्टीट्यूड्स ऑफ क्या, टू ट्रायंगल, ठीक है। तो ये सभी के सभी जो है क्या है दोस्तों, तो ये सभी के सभी ये ट्रायंगल एबीसी के क्या है, एल्टीट्यूड है। तो उम्मीद करते हैं ये तीनों पॉइंट आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे कि ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर और सर्कम सेंटर क्या होता है। ये चैप्टर का लास्ट मतलब कि सेगमेंट है थ्योरी का, ठीक है। तो इसको समझ लेते हैं, उसके बाद फिर चैप्टर 8 में जितने भी थ्योरी पोर्शन थे वो सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों। तो चलिए इसको अच्छे से समझ लीजिए। तो देखिए कह रहा है ऑर्थो सेंटर को जनरली हम लोग एच से डिनोट करते हैं, इन सेंटर को आई से, और सर्कम सेंटर को कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये सभी को देखना है कि सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर ऑर्थो सेंटर होता क्या है। तो अभी हम लोग पढ़े थे एल्टीट्यूड के बारे में कि एल्टीट्यूड क्या होता है सर। तो एल्टीट्यूड जो हमारा होता है, तो साइड के जो मीडियन होते हैं, मीडियन से जो वर्टेक्स पे जो हम लाइन खींचते हैं, वही हमारा एल्टीट्यूड होता है। तो जरा देखिए ना, अगर हम बात करें दोस्तों कि ये हमारा ए है और ये क्या है, बी है, और ये हमारा सी है, तो साइड के मीडियन से क्या होता है, तो जितने भी साइड है उसके मीडियन से अगर हम वर्टेक्स पे, मीडियन से अगर हम वर्टेक्स पे क्या करते हैं, ये जो खींचते हैं लाइन, उसको हम क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड कहते हैं, ठीक है, ये एल्टीट्यूड कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, एल्टीट्यूड हो गया। तो यही कह रहा है दोस्तों कि ये जो एल्टीट्यूड का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, जहाँ पे कटता है,
तो यही हमारा इंटरसेक्शन है। तो यही इंटरसेक्शन पॉइंट को हम क्या कहेंगे, ऑर्थो सेंटर कहेंगे। और अभी हम बताए हैं कि ऑर्थो सेंटर को जनरली हम लोग एच से डिनोट करते हैं। यही क्या हो गया, तो यही चीज आपको ध्यान रखना है कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ 3 एल्टीट्यूड, यानी कि तीनों जो एल्टीट्यूड का जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट है उसी को हम क्या कहेंगे, ऑर्थो सेंटर कहेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं इन सेंटर। तो इन सेंटर क्या है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल। यहाँ पे क्या है, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल है, यानी कि एंगल के बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब होता है कि दो बराबर भागों में क्या करना, बांटना। तो जिसके बारे में कहेगा, तो यहाँ पे क्या है, एंगल को बाइसेक्ट करने के बारे में कहा गया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल की अगर हम बात करें तो ये एंगल को दो बराबर भागों में क्या करेगा, बांटेगा। और जो एंगल को दो बराबर भागों में बांटने का काम करेगा दोस्तों वही, और जहां पे हमारा मीट करेगा, ठीक है। तो इस बार क्या होगा कि ये एंगल को दो बराबर भाग में बांट पड़ रहा है, तो ये एंगल क्या है, दोनों इक्वल भागों में बांटा जाएगा। तो इसी को, और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट इससे जो हमको मिलने वाला है उसी को हम क्या कहेंगे, तो इन सेंटर कहेंगे। और हम बताए हैं कि इन सेंटर को जनरली क्या करते हैं, तो जनरली हम लोग आई से डिनोट करते हैं। अब हम देखते हैं सरकम सेंटर को, ठीक है। तो सरकम सेंटर किसे कहेंगे, तो इसमें भी क्या होता है, कहीं ना कहीं ये भी एक इंटरसेक्शन पॉइंट से ही क्या बनता है, सरकम सेंटर बनता है। तो आखिर किसका इंटरसेक्शन पॉइंट, तो इसमें साइड के इंटरसेक्शन से बनते हैं क्या, सरकम सेंटर। तो जरा देखिए ना, हम लोग आगे पढ़ेंगे तो जब हम लोग क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं तो क्या होता है कि इस तरीके से अगर हम बात करें दोस्तों, साइड का बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो साइड हमारा क्या होता है, बाइसेक्ट होता है परपेंडिकुलर, मान लीजिए। उसी तरीके से अगर हम इस साइड को अगर हम बाइसेक्ट करेंगे मेरे भाई, तो इस तरीके से, एक मिनट, इसको हम अगर इस तरीके से बाइसेक्ट करेंगे तो ये भी साइड क्या होगा, साइड जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होगा। तो इस तरीके से कुछ आएगा, तो ये हो गया परपेंडिकुलर। उसी तरीके से अगर हम इस साइड को बाइसेक्ट करते हैं तो क्या होगा, इस तरीके से होगा, ठीक है। और जहां पे हमारा जो इंटरसेक्शन हुआ, जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या हुआ, इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारा क्या है, सरकम सेंटर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सरकम सेंटर। और बताएं कि सरकम सेंटर को जनरली ओ से डिनोट करते हैं। तो आपको याद क्या रखना है, सबसे पहले ये बात है, जरा देखिए ना, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ क्या है, 3 तो सीधे हमको बस याद ही रखने वाला बात ही हम लिखें। देखिए कहानी अगर पढ़ना है और बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा डिफिनीशन है तो बुक में दिया हुआ है ही, तो फिर यहाँ पे पढ़ने से आपको फायदा क्या होगा, अगर आपको मेन जो बेसिक बातें नहीं बताया जाए, जो तो यहाँ पे वही चीज हम लिखेंगे जो आपको क्या रखना है, माइंड में याद रखना है। तो जरा देखिए यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ क्या है, 3 एल्टीट्यूड है, ये चीज है रखना। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल, इसको क्या बोलेंगे, इन सेंटर। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड, इसको क्या बोलेंगे, सरकम सेंटर बोलेंगे। तो इन सभी बातों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ऐसा आशा करता हूँ, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो, और लाइक जरूर कीजिए, और उसके बाद दोस्तों के पास अवश्य शेयर कीजिए। धन्यवाद।